यूं ही हम साथ साथ चलते। भारत आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरर है, दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर है, डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 का देश है, चांद के छूते कोने दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश है, वर्ल्ड की ऑल मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के चीफ हमारे हैं। गूगल का चीफ सुंदर पिचाई भारतीय है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ सत्य नडेला भारतीय है, पेप्सी की चीफ इंदिरा नूई भारतीय, और बहुत सारे जैसे मास्टर कार्ड का चीफ अजय बंगा, और बहुत सारे इवन ये जनरल डायनेमिक्स का जो अभी विवेक लाल, सब भारतीय हैं। और उनके यहां लश्कर तैयबा का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, और अल कायदा का चीफ पकड़ा जाता है। आप बताइए, अगर भारत से किसी को पाकिस्तान जाना पड़ जाता है, अब टीमें जाती नहीं खेलने, क्योंकि सबकी जान सांसत में आ जाती है जैसे ही उस धरती पे कदम रखते हैं। और जब पाकिस्तान का कोई व्यक्ति भारत में आता है इलाज कराने के लिए, तो उसकी जान में जान आ जाती है। यह अंतर है। भारत में अमेरिकन कंपनीज आती हैं टैलेंट हंट करने के लिए, और पाकिस्तान में वहां की फौजें जाती हैं टेररिस्ट हंट करने के लिए। अब एक और बात देखिए, भारतीयों के लिए अमेरिका और अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है, अरे भाई इनसे संभल के रहो, हमारी नौकरी को खतरा है, ये बड़े मेहनती और टैलेंटेड लोग हैं, ये हमारे यहां आके हमारे जॉब खाए जा रहे हैं। और बैरक ओबामा ने 2008 में अपने कैंपेन में कहा था, मुझे याद है 11 या 12 सितंबर की बात है, इसलिए चूंकि मैं उस समय अमेरिका में ही था, और नॉर्थ कैरोलिना में उन्होंने कहा, वी हैव टू मेक अवर चिल्ड्रन वर्क हार्ड बिकॉज वी हैव टू compete विद बीजिंग एंड बेंगलोर। और ट्रंप क्या कह रहे हैं, H1B वीजा कम कर दो, इंडियंस आके नौकरी खाए जा रहे हो, पाकिस्तान के लेकर तो जान खाए जा रहे हैं, अगर हमारे यहाँ आएंगे तो धमाका कर देंगे, क्या कर देंगे। आज स्थिति यह है कि इंग्लैंड में 80% टेररिस्ट एक्टिविटीज और ग्रूमिंग गैंग पाकिस्तान से आ रहे हैं। यानी सोचिए, इस विभाजन ने दिखाया कि विभाजन ने दोनों को किस मुकाम तक पहुंचाया, एक वो और एक हम। इसलिए भी आवश्यक है कि इस विचारधारा को नियंत्रित और कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ताकि इस प्रकार का विचार आगे बढ़े नहीं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये दुनिया के लिए भी बहुत आवश्यक है। और आज एक और बात देखिए, जो अटल जी ने कहा था ना कि कुछ दिनों की बात है कि खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, तो मैं ये भी एक बात कहना चाहता हूं, कुछ लक्षण तो दिखने लगे हैं। अब खैबर